नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी के एक और नई लर्निंग वीडियो में आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल रन विद अन में मैं रमेश तिवारी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 3 नवंबर था। आज मार्केट में एक्सपायरी, आरबीआई मीटिंग, फेड के आउटकम काफ़ी ज़्यादा। आज जो मार्केट का आज जो दिन रहा है काफ़ी ज़्यादा इवेंट वाला दिन रहा है। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की न्यूज़ थे, न्यूज़ गिवन मार्केट रहा है। देखिए दोस्तों, मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूँ कि सिर्फ अगर आप टेक्निकल कर रहे हैं तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना अगर आप टेक्निकल के साथ में माइक्रो इकोनॉमी को कॉम्बो करते हैं। आप दोनों चीज को प्रॉपर वे से एनालाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब हम बात करते हैं जो आज फेड के आउटकम आए हैं उस पे। देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किया है। वहां मैंने आरबीआई पॉलिसी को डिटेल में समझाया है, बहुत इजी है इस लैंग्वेज में। और इस ही वीडियो में हमने फेड की पॉलिसी को भी कवर किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैंने उसकी लिंक दी है, आप सबसे पहले वो वीडियो एक बार देख लीजिए। वहां आपको नॉलेज ग्रो करने में हेल्प होंगी। और अगर आप एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं स्टॉक मार्केट को, तो ये वीडियो आपको बोथ साइड में हेल्प करेगा आपकी नॉलेज ग्रो करने में। अब चलिए हम आ जाते हैं फेड के मीटिंग पे। आज जैसा कि आज आप बहुत सारे टीवी चैनल्स है, सोशल मीडिया है, तमाम डिफरेंट टाइप की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वहाँ पे फेड से रिलेटेड जो डिसीजन आए हैं सब लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए वो हम बेसिक में समझ लेते हैं। डिटेल तो आप लोगों को मिल ही गई होंगी। मैंने इसके पहले भी मेरी जो वीडियो बनाई थी उसमें उस वीडियो में मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया था कि फेड आने वाले दिनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करेंगी। अब फेड ने ये डिसीजन क्यों लिया है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल समझ लेते हैं क्या है। देखिए, आज के तारीख में फेड में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई दर जो है वो है 7.2, और इसके सामने फेड का जो टारगेट है इन्फ्लेशन को कवर कंट्रोल करने का वो है 2% का। अब जिस हिसाब से फेड अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा है, अभी जो 0.75 का बेसिस का जो हाइक मिला है तो वो सफिशिएंट नहीं है। फेड के चेयरमैन ने लास्ट एफओएमसी की मीट में ही ये इंडिकेशन दे दिया था कि हम आने वाले टाइम में यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करने वाले हैं, जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया है, आप वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक कर रहे हैं उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में मदद नहीं मिल रही है। तो अभी जो आज की फेड की पॉलिसी थी, जो उसके रिजल्ट आए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा खराब है। लिटरली यहाँ पे मैं वो आपको एक एक करके बता देता हूँ। यहाँ पे फेड के जो चेयरमैन है इनका ये बोलना आया है कि अभी ये जो रेट इंटरेस्ट है और बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे, कितने टाइम तक बढ़ेंगे ये बता नहीं सकते हैं। रीजन, हमारा पहला टारगेट है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना। रात में फेड के जैसे जैसे फेड के चेयरमैन का स्टेटमेंट आ रहा था, जो यूएस मार्केट है वो वैसे ट्रेड कर रहे थे। अभी हम लोग एक बार डव का जो इंडेक्स है वो investing.com की साइट पे जाके चेक कर लेते हैं, और मैं वहां पे आपको डिटेल में समझाता हूँ कि इसके इफेक्ट कैसे पड़े। और देन आफ्टर हम बैंक निफ्टी के लिए जो हमारे फ्राइडे के प्रिडिक्शंस आ रहे हैं वो देखेंगे। फेड के चेयरमैन ने जब अपनी स्पीच देना चालू की, वहां उन्होंने जैसे ही मेंशन किया कि ये जो 0.75 से हमने बेसिस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक किए हैं ये आने वाले दिनों में हम और हाइक करेंगे। कितना हाइक करेंगे, कितने टाइम तक हाइक करेंगे, ये क्लियरिटी नहीं दी। इस रीजन से मार्केट गिरा। अब एज सच देखा जाए तो जो डो माइनस अभी आप देख रहे हैं 500 पॉइंट दिख रहा है, कल जो डो की क्लोजिंग आई है वो 500 पॉइंट माइनस है, लेकिन देखा जाए तो ऊपरी स्तरों से डो ऑलमोस्ट 900 पॉइंट नीचे गया। अभी देखिए, सबसे पहले हम जो एट प्रेजेंट यूरोपियन मार्केट ट्रेड हो रहा है हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे डैक्स 1.5% माइनस है, और एफटीएससी %0.5% और सीएससी फ्रांस 1% माइनस है। अब हम एक बार डाउ फ्यूचर्स देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे डाउ फ्यूचर %0.5% फ्लैट है। जब ये हम वीडियो बना रहे थे, बनाने के पहले जब मैंने चेक किया था तो यहाँ पे डाउ प्लस में ट्रेड हो रहा था। देन आफ्टर S&P 500 ये ऑलमोस्ट 1% माइनस है, 1% के आसपास में नैस्डैक माइनस है। और अब यहाँ पे हम बात करते हैं
कि ये इसके जो इफेक्ट है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अभी जो यूएसडी आईएनआर है, जो हमारे लिए अभी भी बेटर सिचुएशन में नहीं, 82.92 पे ट्रेड हो रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ये वैल्यू सही नहीं है। एक अब ग्लोबल देख लेते हैं। एट प्रेजेंट जो यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है वो 10 ईयर की चल रही है 4.18 की, और 2 ईयर की चल रही है 4.72 की, जो कि खराब सिचुएशन है। अगर बॉन्ड बढ़ रहा है, बॉन्ड मार्केट बढ़ रहा है, देखिए दोस्तों, ये सारी चीज मैं वीडियो में तो बता रहा हूँ, लेकिन जो हम लोग लाइव सेशन लेते हैं, जहां मैं क्लासेस लेता हूँ, यहाँ हम लाइव सेशन में ये सारी चीजें बहुत डिटेल में बताते हैं कि कौन से फिगर्स, कौन से बॉन्ड यील्ड कितनी चाहिए, कौन सा मार्केट के लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हमें ट्रेड लेने में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, हमें प्रॉफिट होता है। चलिए दोस्तों, अब हम एक बार बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट देख लेते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हम बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं। आज बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो है 41,298 की, और बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ है 40,873 पे, और आज का जो लो है, ये मॉर्निंग का ही लो है 40,819 का। आज आरबीआई की मीटिंग भी शेड्यूल थी, लेकिन जब हमने कल वीडियो बनाया था, हमारे वीडियो बनाने के बाद में आरबीआई के ऑफिशियल से एक अनाउंसमेंट आई कि हम जो कल यानी कि 3 नवंबर को हम मीटिंग जो शेड्यूल किए हैं, हम यहाँ पे गवर्नमेंट को ये ब्यौरा दे रहे हैं कि ये पूरे साल भरे में हमने महंगाई से रिलेटेड कौन से स्टेप उठाए हैं जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए, और जो फर्दर उनका व्यू है। और ये आरबीआई गवर्नर ने खुद मेंशन किया था, हम इसे पब्लिकली नहीं बताएंगे। यह जो चिट्ठी बना रहे हैं, ये जो ड्राफ्ट बना रहे हैं, ये सिर्फ हम गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट को देना चाहते हैं, और इसके इफेक्ट आज नहीं आए। अब दोस्तों, डिपेंड करता है आज की जो पॉलिसी हुई है। अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करने पे कोई विचार विमर्श हो रहा है, लेट्स से एग्जांपल के लिए 0.75 तो नहीं लगता है, लेकिन 0.50 भी बढ़ता है, तो हमारे लिए थोड़ा सा कंफर्ट नहीं रहेगा। डिपेंड करता है कि अभी आज की जो पॉलिसी हुई है, अभी तक एट प्रेजेंट मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आरबीआई पॉलिसी से रिलेटेड और कोई अपडेट नहीं आया है। तो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये अगर आप इसका कॉम्बिनेशन करते हैं तो आप टेक्निकल के साथ में माइक्रो इकोनॉमी क्या चल रही है, ग्लोबल इंडेक्स क्या चल रहा है, डॉलर इंडेक्स, हाँ, अब डॉलर इंडेक्स के ऊपर भी एक बात बता देता हूं। अभी जो डॉलर इंडेक्स ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे 112.65 पे के आसपास में डॉलर इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। देखिए, डॉलर इंडेक्स भी अभी ऊपर है, यूएसडी आईएनआर है वो भी ऊपर चल रहा है, बॉन्ड यील्ड भी कम नहीं है। ओवरऑल जो सिनारियो है, ये किसी भी वे में मुझे पॉजिटिव तो नहीं लग रहा है, लेकिन तभी भी वहां पे मार्केट पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, हमारे यहाँ पे आरबीआई पॉलिसी इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हाइक नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लेशन आया है वो लास्ट मंथ में जो दिख रहे हैं नंबर 7.4 है, और हम ऑलरेडी 6% पे, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% अभी एट प्रेजेंट चल रहा है, ऑलमोस्ट 5.9490 समथिंग है। हमारा जो डिफरेंट है वो 1.5% का है मैक्सिमम। तो ये बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो आने वाले दिनों में हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, बैंक निफ्टी पे वापस आते हैं जहां से हम स्टार्ट हुए थे। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। एक्चुअली क्या है दोस्तों, जब मैं आपसे बातें करता हूँ, नॉलेज, मैं चाहता हूं कि मेरे पास में जो नॉलेज है वो किस टाइप से आप लोगों को, किस मीडियम से आप लोगों को स्प्रेड करूं, आप लोगों तक, एंड यूजर तक ये सारी चीजें पहुंचाऊं, ये सारी इंफॉर्मेशन दूं। यहाँ पे हमारे जो कल बैंक निफ्टी में प्रिडिक्शन थे, हमने टारगेट दिया था किसी भी रीजन से कल बैंक निफ्टी अगर 41,380 के नीचे जाता है तो मार्केट में अच्छा खासा डाउनफॉल देखने मिलेगा। हमारा जो लास्ट टारगेट था वो था 40,840 का, जो कि आज बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला, और गैप डाउन खुलने के बाद में वहां से एक अच्छी खासी अप ट्रेंड की रैली आई। अब यहाँ पे हमारे डाउन साइड के तो ट्रेड एक्टिव नहीं हुए, लेकिन हमने कल की ये वीडियो में मेंशन किया था कि किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाती है, 41,380 को क्रॉस करती है, तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में वो था
41,470 का, जो कि मार्केट में अचीव हुआ। देन आफ्टर मार्केट का जो आज का हाई है वो है 41,478 का। अब हम एक बार 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में 15 मिनट का जो चार्ट है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मॉर्निंग में 9:15 की पहली कैंडल है। ये पहली कैंडल ही गैप डाउन खुली। हमारा कल वीडियो में एक्सपेक्टेशन था कि कल मार्केट गैप डाउन खुलेगा, जो कि खुला, क्योंकि जो वेडनेसडे की क्लोजिंग आई थी वो क्लोजिंग थी 41,146 की। और आज जो मार्केट में ओपनिंग हुआ, मार्केट में बैंक निफ्टी का जो ओपनिंग है वो है 40,873 के। और इसी कैंडल में बैंक निफ्टी ने लो मारा। देन आफ्टर यहाँ पे अच्छी खासा मार्केट में बाय देखा गया और यहाँ से मार्केट वन साइडेड ऊपर जाना चालू हुआ। जैसा ही हमारा जो लेवल ब्रेक हुआ, मैंने मेंशन किया था 41,380 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा अप ट्रेंड मिलेगा। तो हमारा जो पहला टारगेट था वो अचीव हुआ। और आज मार्केट में न्यूज गिवन मार्केट था, इस वजह से जितनी हम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी मूवमेंट वहां नहीं दिखी, लेकिन हमें आज बहुत सफिशिएंट मूवमेंट मिली। देखिए, मैं हर वीडियो में कहता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको पेशेंस लेके ट्रेड करना है। अगर आप पेशेंस ले रहे हैं, अपॉर्चुनिटी फाइंडर बनिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है उसी केस में ट्रेड लो। आइदर जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि हमें रोज ट्रेड करना। अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, मत ट्रेड करो। अननेसेसरी ट्रेड करके आप ट्रैप होंगे। अब दोस्तों, हम एक बार चेक कर लेते हैं हमें कल यानी कि फ्राइडे के लिए मार्केट में कैसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बैंक निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड लेना है। अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो आज का क्लोज आया हुआ है वो आया हुआ है 41,300 के पास में। यहाँ पे जो रिसेंट में जो रेजिस्टेंस आ रहा है, कल किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी वापस वही लेवल है जो कल के थे 41,380 के। अगर 41,380 के ऊपर निफ्टी निकलता है, सस्टेन करता है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आता है इस लेवल के ऊपर, तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो सेम आ रहा है 41,470 का। सेकेंड टारगेट हमें अप डायरेक्शन के लिए जो टारगेट दिख रहे हैं, जो यहाँ पे मार्केट में मूवमेंट दिख रही है, एज इट इज जो हमारा कल के टारगेट थे वही सब दिख रहे हैं। सबसे पहला टारगेट है 41,380 के ऊपर 41,470 टू 80। देन आफ्टर हमें जो सेकेंड टारगेट जो दिख रहा है 41,580 और थर्ड और लास्ट टारगेट हमें जो दिख रहा है वो 41,688। अब एक बार हम बॉटम देख लेते हैं कि अगर कल मार्केट में डाउन ट्रेंड आता है तो हमें डाउन ट्रेंड यहाँ पे थोड़े से कब चेंज हो गए हैं। कल बैंक निफ्टी किसी भी रीजन से 41,240 के नीचे जाता है, 10 से 15 मिनट की कैंडल वहां पे सस्टेन होती है, नीचे बनती है, तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, जो कि हमें 41,100 का है पहला टारगेट। देन आफ्टर जो हमारा सेकेंड टारगेट निकल के आ रहा है वो है 40,930 के। और थर्ड और लास्ट टारगेट यहाँ पे आ रहा है एज पर प्राइस एक्शन, जो देखने को मिलेगा हमें 40,781 के। ये हमारा थर्ड और लास्ट टारगेट रहेगा जो कल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से जिस प्रकार से मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ, ग्लोबल इकोनॉमी यहाँ पे आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ, उसके साथ में हम टेक्निकल निकालते हैं, इस टाइप का आपका कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, यहाँ पे कुछ नया लर्निंग कॉन्सेप्ट मिल रहा है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आपके दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।